Good morning everyone. Hi, this is your Tanvi Miss. In your previous lecture, we discussed about a closer look the Cholas. तो हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था चोला डायनेस्टी के बारे में, कैसे जो चोला डायनेस्टी है वो एस्टैब्लिश हुई। हमने वहाँ पे राजाराज वन और राजेंद्र वन के बारे में पढ़ा, उन्होंने कैसे अपने किंगडम को बढ़ाया। ठीक है, तो अब किंगडम जो है वो एस्टैब्लिश तो कर दिया और उसमें क्या स्पेशल था हम वो पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्प्लेंडेड टेम्पल, यानी कि आलिशान बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, ब्रोंज स्कल्पचर मतलब पीतल की मूर्तियां। ठीक है, पीतल की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ये मूर्तियां बनाई जाती थी चोलास पीरियड में, वो बहुत अच्छी होती थी। तो बच्चों अब हम इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों के लिए चोला डायनेस्टी जानी जाती है। द बिग टेम्पल ऑफ थंजावुर एंड गांकेकोंडा चोलापुरम। तो आपको पता है जो गांकेकोंडा चोलापुरम है वो टेम्पल किसने बनाया था? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो बनाया था राजेंद्र वन। ठीक है, जो राजाराज वन के बेटे थे। ठीक है, उन्होंने ये टेम्पल बनाया था। तो वो मंदिर खुद में ही अद्भुत थे, खुद में ही यूनिक थे। ठीक है, और उस समय जो आर्किटेक्ट थे उस समय वो उन्होंने इतने बारीकी से काम करना, ठीक है, और इतना अच्छा मंदिर बनाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो ये मंदिर जो है इन मंदिर के हर एक यहाँ पे मूर्तियां बनाना, मतलब इतना अच्छा आर्किटेक्ट करना, इतना बड़ा मंदिर बनाना। उस वक्त आर्किटेक्ट स्टाइल जो था वो अपने में ही यूनिक था। उसके बाद स्कल्पचर मार्बल, यानी कि ये जो मूर्तियां यहाँ पे मूर्तियां लगी हुई थी वो अपने आप में ही मार्वल है। तो ये सारी चीजें डेवलप हुई चोलास टाइम पीरियड में। तो ये जो रूलर्स है राजा वन या राजेंद्र वन, ये अपने एक्सपेंशन के लिए ही नहीं जाने जाते थे, ये अपने कंट्रीब्यूशन के लिए भी जाने जाते थे। उनका कंट्रीब्यूशन भी देखा गया। चोलास टेम्पल ऑफ्टन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स। न्यूक्लियर सेटलमेंट्स मीन्स चोलास टेम्पल जहां पर बनाए गए उसके आसपास सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। क्या होता है, जो टेम्पल है उसके आगे पीछे लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो अब जो टेम्पल था उसके आजू बाजू कौन से लोग थे? अब वो लोग कौन थे? वो लोग थे जो किसी न किसी क्राफ्ट से जुड़े थे या किसी न किसी कला से जुड़े थे। तो ये जो टेम्पल होते हैं बच्चों, अगर जैसे आप टेम्पल में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां जाके अपनी श्रद्धा से दक्षिणा चढ़ा देते हैं, या तो 10 रुपए की, 20 रुपए की, ऐसे हम क्या करते हैं दक्षिणा चढ़ा देते हैं। लेकिन उस समय में क्या होता था, लोग टेम्पल्स को लैंड ग्रांट्स देते थे। मतलब कोई रूलर होता था, मर्चेंट्स होते थे, वो क्या बोलते थे, वो अपनी जो जमीन होती थी उनकी, ठीक है, वो क्या करते थे, दान में दे देते थे मंदिर को। तो बच्चों क्या होता है, जो मंदिर के आसपास लोग रहते थे वो खेती करते थे, और जो खेती करके वहां पे जो प्रोड्यूस करते थे उस प्रोड्यूस को बेचते थे। उस प्रोड्यूस को इस्तेमाल कहाँ किया जाता था? जो स्पेशलिस्ट कौन? जो मंदिर में काम करते थे, मंदिर के आसपास रहते थे। प्रीस्ट, ठीक है, गार्लैंड मेकर जो माला वगैरह बनाते थे, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियंस, डांसर एक्सेट्रा। प्रीस्ट यानी कि जो पूजा पाठ करते हैं, गार्लैंड मेकर जो माला वाला बनाते थे, कुक्स जो खाना बनाते थे, स्वीपर जो सफाई करते थे, म्यूजिशियन जो म्यूजिक वहां पे बजाते थे, और डांसर जो डांस सिखाते थे। तो ये लोग जो ये मंदिर के लिए काम किया करते थे। तो जो भी दान की जाती थी जमीन, उसमें जो भी प्रोड्यूस होता था उसका जो पैसा आता था वो इन लोगों की मेंटेनेंस में सारा चला जाता था।
तो जो वो मंदिर थे वो मंदिर ही नहीं थे, उन उस मंदिर के साथ जो ये लोग जुड़े थे, उनका जो जीवन था वो इस मंदिर के साथ ही था। मंदिर के आगे पीछे की जो जमीन है उसी से हो रहा है, क्योंकि वो जो दान दी गई जो जमीन थी उसी में वो क्या करते थे, खेती करते थे। खेती से जो प्रोड्यूस होता था उसको वो बेचकर जो पैसा आता था उसी को इन सब की मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता था। तो बच्चों हम कह सकते हैं जो टेम्पल है वो सिर्फ पूजा पाठ करने की ही जगह नहीं थी। तो ये जो टेम्पल्स थे दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। उनके आगे पीछे इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया जाता था, प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमने टेम्पल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेम्पल्स के बारे में पढ़ा कि टेम्पल्स कितने अद्भुत हुआ करते थे, उनका जो आर्किटेक्ट था किस तरीके के वो जो मंदिर बने हुए थे कितने यूनिक थे वो। ठीक है, कितनी बारीकी से काम किया गया था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ब्रोंज स्कल्पचर की। ठीक है, पित्तल की जो मूर्तियां होती थी उनकी। तो अब आगे देखते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था हेडिंग क्या है हमारी, स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। अब हमने टेम्पल्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से टेम्पल्स की अपनी सिग्निफिकेंस थी, किस तरह से जो टेम्पल्स थे वो वैल्यूएबल थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्कल्पचर को समझते हैं। ठीक है, तो स्कल्पचर का मतलब मैंने आपको बताया, स्कल्पचर मतलब मूर्तियां। अब ये जो मूर्तियां किस तरह इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब जो टेम्पल्स थे उनके आसपास क्राफ्ट और क्राफ्ट से एसोसिएटेड लोग रहते थे। जैसे कोई मूर्ति बनाता था, कोई डांस करता था, कोई मालाएं बनाता था, तो ये सारे लोग रहते थे। तो इन क्राफ्ट में से एक क्राफ्ट था ब्रोंज इमेज। ठीक है, पीतल की जो मूर्तियां बनाई जाती थी। तो वो काम अपने आप में ही डिस्टिंक्टिव था, यानी कि विशेष था। तो बच्चों वो जो लोग वहां पर रहते थे, जो मूर्तियां बनाते थे, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। जो ब्रोंज इमेज पीतल की मूर्तियां होती थी, ये जो काम था पूरे वर्ल्ड में, ये काम किसको आता था, चोलास पीरियड के जो उस टाइम के क्राफ्ट पर्सन्स थे। ठीक है, वो काम उनको आता था। तो बच्चों जो चोला टाइम पीरियड था हमारी इंडियन हिस्ट्री का ग्लोरीफाइड टाइम पीरियड है, जिसमें इतना एक्सपेंशन हुआ, आर्किटेक्ट के फॉर्म में स्कल्पचर्स बनाते थे। अभी हम और जानेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन डेवलपमेंट के बारे में। तो अब कभी कभार क्या होता था, भगवान की तो मूर्तियां बनाई जाती थी मंदिर में, लेकिन कभी कभार जो राजा रहते थे, डिवोटीज रहते थे, उनकी भी मूर्तियां बन जाया करती थी। तो जो आर्ट था वो रिलीजन तक सीमित नहीं था, खुद की भी वो मूर्तियां बना लिया करते थे। तो हमने पढ़ा चोलास पीरियड में मूर्ति का कैसे विकास हुआ, मंदिर कैसे बनाए गए चोलास पीरियड में। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पे। ठीक है, कि अब हम वो भी पढ़ेंगे कि चोलास एम्पायर में उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई। तो हम उन सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।